हेलो फ्रेंड्स। एक आईटीआर फाइलिंग करने के लिए आया हमारे पास। उसमें मैंने क्या देखा कि उनके एआईएस में, टीआईएस में और 26 एएस के अंदर में 50 लाख का एक एफडी दिख रहा है और उनको 4 लाख रुपया इनकम आया हुआ है। तो मैं बोला कि ये आईटीआर फाइल करना है, ये सोर्स ऑफ इनकम 50 लाख रुपया कहाँ से आया और ये तो हाउसवाइफ है और क्या किस्सा है। तो क्लाइंट ने मुझे वो किस्सा समझाया। उन्होंने बोला कि मेरी सैलरी 10 लाख रुपया है। हस्बैंड का बात कर रहा हूँ, उनकी सैलरी 10 लाख रुपया है और उनके पास एक एफडी मैच्योर हुआ था, 50 लाख रुपया आया था। तो वो रिन्यू कराते तो उस पर जो 4 लाख रुपया इनकम होता तो 10 लाख प्लस 4 लाख मिलके 14 लाख होता। वो 30% के स्लैब में आते। लेट एज्यूम ओल्ड रिजिम में फाइल कर रहे हैं तो 4 लाख के ऊपर उनका 30% जो आ रहा है, 1,20,000 टैक्स आ रहा है। अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होना है। उस केस में उन्होंने दिमाग ये लगाया कि अपने कोई दोस्त यार से सुन लेते हैं, बाहर से अपनी टैक्स प्लानिंग करके आते हैं और वो टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं कि टैक्स इवेजन कर रहे हैं, उनको नहीं पता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी 50 लाख की जो एफडी मैच्योर हुई थी वो अपने वाइफ के नाम पे कर दिया और उस केस में अब ये बोलते हैं कि ये इनकम जो 4 लाख रुपया हुआ इंटरेस्ट के नाम पे, ये वाइफ के नाम पे टैक्सेबल होगा। मैंने उनको ये बात समझाई कि भैया ये टैक्स प्लानिंग नहीं हुई, ये टैक्स इवेजन हुआ। जानबूझ के डाइवर्जन ऑफ इनकम किया और ये क्लबिंग के प्रोविजन में अट्रैक्ट हो जाएगा और ये इनकम हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल है, ना कि वाइफ के हाथ में।